राधे। जय श्री कृष्ण। शिव महापुराण में कहा गया है कि दयालु मनुष्य, अभिमान शून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेंद्रिय ये चार पवित्र स्तंभ है जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चारों गुण एक साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में समाहित होकर पृथ्वी की धारण शक्ति बन गए हैं। राम के इन्हीं व्यक्तिगत सद्गुणों का उच्चतम आदर्श समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना वाल्मीकि रामायण का प्रमुख उद्देश्य है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, भ्राता एवं आदर्श राजा, एक वचन, एक पत्नी, एक बाण जैसे व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले रामचरित उकेर कर अहिंसा, दया, अध्ययन, सुस्वभाव, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह जैसे 6 गुणों से युक्त आदर्श चरित्र की स्थापना राम कथा का मुख्य प्रयोजन है। रामायण में वर्णित राम, लक्ष्मण, सीता ईश्वर स्वरूप ही सारे भरतखंड में पूजा आराधना के केंद्र हो गए हैं। राम परिवार के वैचारिक, भाषिक एवं क्रियात्मक पराक्रम का वर्णन करना ही वाल्मीकि रामायण का प्रधान हेतु रहा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी से एक बार वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा था, संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मयज्ञ, उपकार कर मानने वाला दृढ़ प्रतीक कौन है? ऐसा कौन सा महापुरुष है जो आचार, विचार एवं पराक्रम में आदर्श माना जाता है? इस पर नारद का उत्तर था, राम नाम से विख्यात वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। उसी समय नारद ने अत्यंत भाव विह्वल होकर संपूर्ण रामचरित वाल्मीकि के समक्ष प्रस्तुत किया। रामचरित के महासागर में डूबे राम जल से आकंठ बेगे करुणा, प्रेम, भक्ति जैसे सकारात्मक रसों से वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान की इच्छा से आए। उनके हृदय में राम भक्ति का समुद्र लहरा रहा था। सारी सृष्टि ही मानो राम में हो गई थी। राम के दैविक गुण, मानवीय वर्त्य, दया, उदारता, अहिंसा, अक्रोध पर दुख, कातरता अभी भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी कि शांत रस का सामना विभत्स एवं हिंसावर्ती से हुआ। शीतल भूमि पर एकाएक दग्धता का अनुभव हुआ जब सामने एक ही बहेलिये ने हिंसक भाव को प्रकट करते हुए निरपराध मुख मैथुनरत क्रौंची पक्षी को स्वार्थवश बाण से आहत कर दिया। अभी तो नारद ने राम के सर संधान की कथा सुनी थी कि राम ने शौर्य, पराक्रम, दयालुता, उदारता आदि भावों का संरक्षण करते हुए दुष्टों के नाश एवं सज्जनों के परित्राण हेतु शस्त्र उठाए थे और कहा, यह चरित्र की अपने स्वार्थ हेतु मुख पक्षी को उस समय मार डाला जबकि वह सृष्टि की सर्जन प्रक्रिया में मगन था। 2 धनुषधारी, परंतु दोनों ही विपरीत दिशा में। राम के लोकहित में उठाए गए शस्त्रों के विपरीत यह सर संधान विभत्स एवं शोक पैदा करने वाला था, जिसने वाल्मीकि को अंदर तक द्रवित कर दिया। क्रोध पक्षी की पीड़ा से एकाकार हुए वाल्मीकि के मुंह से मां निषाद वाला श्लोक बह गया। सारी घनीभूत पीड़ा श्लोक में उतर आई। क्रौंच वध से आहत वाल्मीकि निषाद को श्राप देने के बाद विरोधी भावनाओं के समुद्र में डूबते उतारते रहे। वे कर्तव्य, कर्तव्य, करणी या करणीय के बीच द्वंद्वात्मक स्थिति में थे कि स्वर्ग से ब्रह्मा का आरोहण हुआ। वाल्मीकि सृष्टि के निर्माता एवं जगत के पितामह को स्वयं के द्वारा निषाद को श्राप देने की कथा सुनाकर पश्चाताप करने लगे। इसी बीच अपने मुंह से निकले हुए श्लोक का विवरण उन्होंने ब्रह्मा के समक्ष किया। वाल्मीकि के पश्चात युक्त वचन एवं आदि
श्लोक की चर्चा सुनकर ब्रह्मा ने उन्हें धीरज बांधकर दुखी न होने को कहा। साथ ही आदेश दिया कि वे रामचरित का वैसा ही वर्णन करें जैसा उन्होंने ब्रह्मपुत्र नारद के मुँह से सुना था। ब्रह्मा ने इस कार्य की सफलता एवं सुचालन के लिए वाल्मीकि को वर दिया कि राम कथा का वर्णन करते हुए तुम्हें गुप्त एवं अज्ञात चरित्र के ज्ञात और उजागर हो जाएंगे तथा तुम अपने योग धर्म से चरित्रों का अनुसंधान भी कर पाओगे। साथ ही जब तक सृष्टि में पर्वत नदियाँ रहेंगे तब तक लोग राम कथा का गान करते रहेंगे। अपने शोक को लोक में प्रकट करने वाले वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वे कवियों के प्रथम सृष्टि पुरुष हुए। तभी तो विश्व जैसे संस्कृत भाषा के शब्दकोश में कवि का अर्थ ही वाल्मीकि दिया गया है। आदि कवि वाल्मीकि की रचना रामायण संस्कृत भाषा का पहला आर्ष महाकाव्य माना जाता है। इतिहास पर आधारित एवं सदाचार संपन्न आदर्शों का प्रतिपादन करने वाले काव्य को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। वह सद्गुणों एवं सदाचारों का पोषक, धीरोदात्त, गहन आशय से परिपूर्ण, स्वर्णीय छंदों से युक्त होता है। यह सर्वविदित है कि संस्कृत तमाम भारतीय भाषाओं की जननी है, अतः यह महाकाव्य तमाम भारतीय भाषाओं का पहला महाकाव्य है। वाल्मीकि के पूर्व राम कथा मौखिक रूप से विद्यमान थी। वाल्मीकि रामायण की दीर्घकाल तक मौखिक रूप में ही रही। इस मौखिक काव्य रचना को रामपुत्र लव कुश ने कंठस्थ किया एवं वर्षों तक उसे सुनाते रहे। राम की सभा में लव कुश द्वारा कथा सुनाने के प्रसंग पर राम अपने भाइयों से कहते हैं, ये जिस चरित्र का काव्य का गान कर रहे हैं वह शब्द अलंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली एवं अभ्युदयकारी है। ऐसा वर्ध पुरुषों का कथन है, अतः तुम सब लोग इसे ध्यान देकर सुनो। अंत में इस मौखिक काव्य को लिपिबद्ध करने का काम भी वाल्मीकि द्वारा ही किया गया। राम के वन से अयोध्या लौटने के बाद रामायण की रचना हुई, जिससे 24,000 श्लोक, 50 सर्ग एवं 7 कांड है। इन 7 कांडों पर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 2 से 6 तक के कांड अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर एवं युद्ध कांड वाल्मीकि रचित है। प्रथम एवं 7वां बाल एवं उत्तरकांड वाल्मीकि रचित नहीं है। इस राम को पौलत्स्य वध तथा दशानन वध भी कहा गया है। सारतः कहा जा सकता है कि रामायण रूपी भगीरथ को पृथ्वी पर उतारने का काम वाल्मीकि ने किया था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद सभी को।